मैं डर से उसे घूरता रहा। वह हड्डियों वाला दुबला पतला प्राणी मेरी ओर बढ़ रहा था। मुझे लगा मेरी मौत पक्की है, लेकिन जब वह बिल्कुल मेरे पास पहुंचा तो उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाया। वह बस मेरी खुशबू सूंघ रहा था। मैं डर से जम गया। तभी वह अचानक पीछे हटने लगा। पल भर में उसका पूरा रूप एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल चुका था। वह नीचे बैठकर मुझे ध्यान से देखने लगी और बोली कि मैं हैंडसम दिखता हूँ और वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन इसके बावजूद मेरा डर कम नहीं हुआ, इसलिए मैं तुरंत भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। वहां से मैंने देखा कि मेरे साथी उस हड्डी वाले प्राणी से लड़ रहे थे और वे एक एक करके गिरते जा रहे थे। उस रात मैं कैंप वापस लौटा और कमांडर को सारी बात बताई, लेकिन कमांडर ने लड़ाई बंद करने का कोई इरादा नहीं बताया। उल्टा उसने आदेश दिया कि तोपों से उस प्राणी के ठिकाने को उड़ा दिया जाए। तोपों की आवाज के साथ उस जीव की दर्द भरा चीखें पूरी घाटी में गूंज उठी। ये सुनकर मेरा मन और बेचैन हो गया। मुझे यकीन था कि अब वह बदला लेने जरूर आएगा। अगली सुबह वह प्राणी भीड़ भाड़ वाले सैनिक पर टूट पड़ा। कई सैनिक उसकी चपेट से मरे गए। आगे की लड़ाई में मैंने देखा कि वही प्राणी मेरे कमांडर को एक कोने में घिर चुका था। मैं उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन पहुंचने पर मुझे उसका मरा हुआ लाश मिला। मैंने तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सीनियर ऑफिसर ही वही प्राणी था। उसकी उंगलियां अचानक लंबी हो गईं और उसका असली रूप सामने आ गया। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और फिर तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी बंदूक ढीला पड़ गया। जैसे ही वह मुझ पर झपटा, मैंने अपनी बंदूक को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनते ही वह प्राणी जैसे किसी अदृश्य ताकत की ओर खिंच गया। उसने कांच तोड़ा और उड़ते हुए शहर के जंगल की ओर निकल गया।